जुलाई में इलेक्शन हो रहे, बड़े पैमाने पर आज़ाद के उम्मीदवार हैं, पार्टियों की नई तरफों क्यों नहीं लाने पे, और इन इलेक्शन की क्या आउटकम्स हो तक क्या करना चाहिए? 4 जुलाई इंग्लैंड की हिस्ट्री में बहुत बड़ा इलेक्शन हो रहा है। ये सिर्फ पार्टियों का इलेक्शन नहीं है, ये लोगों के दिलों में गम और गुस्सा है जो जिसका अज़हार कर रहे हैं। 2 बड़ी जमातें हैं, ज़रा कंसर्वेटिव पार्टी जिसका मेंबर मैं भी हूँ, उन्होंने 13-14 साल यहाँ पे हुक्मरानी की। नेवर इन द हिस्ट्री जो चैलेंजेस उनको सामना करना पड़ा, ये कभी भी यूके हिस्ट्री में नहीं हुआ। एक ग्लोबल क्रैश हुआ, एक बैंकरप्ट कंट्री थी, फिर ब्रेग्जिट हुआ, फिर कोविड हुआ, उसके बाद यूक्रेन वॉर। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत ने बड़ी अच्छी तरह इस इकोनॉमी को संभाला। उसका आप मुकाबला जब करते हैं ना पूरी दुनिया में, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो मिडल ईस्ट हो, उससे आपको पता चलता है कि इन्होंने अच्छी तरह से उस शिप को स्टडी किया। अब वो रिकवरी की तरफ जा रही है। दूसरी तरफ लेबर पार्टी है, केयर स्टार्मर अभी तक साबित नहीं कर सका कि वो 38 बिलियन पाउंड कहाँ से लाएगा। ये लोगों को पागल बनाना, हम जानते हैं कि उनकी हिस्ट्री है टैक्स। ये तो सारी चीज़ें ठीक है, हमें ये बता दें कि हमें मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को करना क्या चाहिए, किन चीज़ों को नंबर 1, 2, 3 सामने रखकर वोट देना चाहिए? देखने मेरा कहने के मकसद ये है कि 2 हॉर्स रेस होती है जो बड़ी जमातें हैं, इस बिटवीन लेबर एंड कंसर्वेटिव। अगर आप कंसर्वेटिव को वोट नहीं देंगे, दैट मीन्स यू विल गेट लेबर इन। हमारे जो इंडिपेंडेंट खड़े हैं, देखें पॉलिटिक्स में हर किसी का हक होता है, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ सूरत हाल वो ये है कि हमारी कम्युनिटी डिवाइड होगी। वो शायद वो जो आवाज़ उठाना चाहती है, वो जो दिल की बात करना चाहती है, वो शायद ना वो पूरा कर सके। मैं इतना कहूँगा, जो भी आप करें भाई, जो भी फैसला करें, एक कैंडिडेट और उसके पीछे, लेकिन सिर्फ ये मतलब ग्लोबल पिक्चर नहीं, लोकल पिक्चर भी ज़हन रखें। यहाँ पे 27 ईयर लेबर रूल था, आप गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं, इस पे भी गौर करें। आपके बच्चों का मुस्तकबिल का सवाल है, एजुकेशन का है, हेल्थ का है, और बाकी वेलफेयर का है, पेंशन्स का है। ये चीज़ें भी आपके जहन में होनी चाहिए, फिर आप फैसला करें कि कौन सी जमात आपको बेहतर लगती है। ताहिर मलिक साहब, मेरा सवाल बड़ा स्पेसिफिक है, पार्टी को उसकी पॉलिसी को देखकर वोट देना चाहिए या उम्मीदवार को देखकर, उसकी अहलियत काबिलियत को देखकर वोट देना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सवाल का जवाब यही है कि पार्टी पॉलिसीज़ जो होती हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं उम्मीदवार की निस्बत। उम्मीदवार कभी भी पार्टी पॉलिसी से हट के या दाएँ बाएँ वो नहीं जाते, चाहे वो लायक हों या लायक ना हों। तो मैं तो आपके जो पहला सवाल कंसर्निंग सवाल था वो हमारी कम्युनिटी के हवाले से, वो ये था कि पहली दफ़ा हमारी जो मुसलमान कम्युनिटी है वो अपसेट हुई है गवर्नमेंट के इस पूरे सिस्टम से, दोनों पार्टियों से, और इंटरनेशनल हालात देख के फ़लस्तीन और इजराइल के हवाले से। मैं खुद 25 साल लेबर पार्टी का मेंबर रहा हूँ, और मैंने लेबर पार्टी से रिज़ाइन इसीलिए किया था कि मुझे इत्मीनान नहीं था उनकी पार्टी पॉलिसी पे। जब पार्टी पॉलिसी पे बात आती है तो वो कोई भी उम्मीदवार हो या मेंबर हो, उसको ये हक होता है कि वो अपने जो इश्यूज़ को वो रेज़ करे, वो पार्टी के अंदर पॉलिसी फोरम के ऊपर वहाँ जाके बात करे। लेकिन हमारे पे एक किस्म का कर्फ्यू था, जिसकी वजह से मैंने रिज़ाइन किया था। तो अब मैं ये कहूँगा कि जिस तरह मेरे कॉलीग ने बात की है कि आप असम खान साहब ने बात की है कि जिस तरह हमारे लोकल इश्यूज़ हैं, इसी तरह हमारे जज्बात, हमारे इमोशंस, इनकी भी कदर करनी चाहिए, इस गवर्नमेंट को भी और हमारी पार्टीज़ को भी। इनको सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी तादाद में लोग, वो मुसलमान भी हैं, सोशलिस्ट भी हैं, और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, और यूरोपियन भी हैं, वो पार्टियों को क्यों छोड़ रहे हैं और वो इन बड़ी पार्टियों को वोट देने के हक़ में क्यों नहीं है। बट साहब, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए इसे वोट देते वक्त? देखिए, 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो चूँकि जिस तरह मेरे दोस्तों ने बात की, हम सब लेबर पार्टी से नाराज़ हुए, फिर मैंने भी पार्टी छोड़ दी। अब सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जितने भी लोग हैं वो उन लोगों को वोट दें जिनका उनका कंटेस्ट क्लियर है। देखें, यानी मैं क्या कहूँ, अब बहुत से लोग खड़े हो गए हैं, और मेरे ख्याल में हमने आपस में ही जंग करनी है, इसकी ज़रूरत नहीं थी। हमें चाहिए था कि एक कोई कैंडिडेट देते हो तो उसकी सपोर्ट करते, लेकिन हालात बड़े ख़राब हो गए हैं। पर चलें, फिर भी मैं समझाऊँ कि सब लोगों को सोच समझ कर वोट देना है। वोट देकर फिर उन लोगों से भी हमने ये मुतालबे कर रहे हैं कि हमारे मसाइल तो हैं ना, तहरीक आज़ादी कश्मीर का मामला, फ़लस्तीन का मामला है, लेकिन अब चूँकि फ़लस्तीन को सिर्फ रिस रख कर बात की जाती है, तो हम जो मेरे दोस्त यहाँ खड़े हैं, हम सारे के सारे जो है ना वो तहरीक आज़ादी कश्मीर और फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। और जितने भी यहाँ पर फंक्शन वो में जाते रहे, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी सामने आए हैं, जिस तरह कहते हैं ना कि वो
یعنی اب انہیں یاد آیا فلسطین. تو میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے سب کو دیکھ کر آگے چلنا چاہیے اور ووٹ اپنا استعمال کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ جس بندے کو ووٹ دے وہ بندہ ان کے کام آئے. تو مکہ کے ساتھ اچھا مسلمانوں کا اتحاد کیسے ممکن ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو الیکشن آئے نا کیونکہ تو الیکشن ہوتے ہی رہتے ہیں لیکن مسلمان اور خاص کر جو پاکستانی مسلمان ہیں ان کا یہ بہت بڑا امتحان ہے کہ اگر وہ باہر نہ نکلے انہوں نے اپنی جو دو بڑی پارٹیوں کے خلاف ووٹ نہ دیا تو جو ہماری رئیس سے تھوڑی سی عزت ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے گی. اس لیے اس میں ایک ہی چیز ہے کہ جو بھی ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں جو فلسطین کے حمایت کر رہے ہیں یا کشمیر کے حمایت کر رہے ہیں ان کا ساتھ دیں ان کو ووٹ دیں. مجھے پتہ ہے انہوں نے جیتنا تو نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ ایک واضح ہو جائے گا کہ ہم لوگ ہمارا جو غصہ ہے وہ کتنا ہے تاکہ بڑی پارٹیوں کو کچھ نہ کچھ احساس ہو جائے. تھینک یو ویری مچ. آپ نے لوکل جو پولیٹیشین ہیں ان کی گفتگو سنی. الیکشن بہت قریب ہے, دیکھتے ہیں کہ 4 جولائی کو ٹرن آؤٹ کتنا ہوگا اور مسلمان اور انڈیپینڈنٹ اس میں کیا کردار ادا کرتے ہیں. یہاں پر بڑے بڑے شہر ہیں, لوٹن ہے, بریڈفورڈ ہے, مینچسٹر ہے, برمنگھم ہے, دیگر جو علاقے ہیں وہاں پر اگر مسلمان اتحاد کا مظاہرہ کریں تو سیٹیں نکال سکتے ہیں, لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کرنے سے کوسوں دور ہیں. منزل ہے لیکن منزل کے لیے تگ و دو کرنی پڑے گی. شیراز خان, ہیڈ آف انٹرنیشنل افیئر, روز نیوز, لندن لوٹن.